नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। फिर हम भविष्य मालिका की बात करेंगे और भविष्य मालिका में लक्षणों का काफ़ी वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका में जो लक्षणों के बारे में बताया गया है उसमें वो कहते हैं कि बेमौसम फलों का आना, और वो कहते हैं कि पपीते के अंदर पपीते का निकलना, और बांस पे चावल उगना, तुलसी के पेड़ में गुड़हल का फूल आ जाना, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध का बैठना, वहाँ का पत्थर गिरना, और मंदिरों में आत्महत्या करना। ये बहुत सी घटनाएं, लक्षण बताए गए हैं कि ऐसे लक्षण जब आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत आएगा। अभी कुछ दिनों पहले जो हुआ, आइए मैं आपको इस दोहे को बड़ा ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये उड़िया में एक दोहा है और ये एक लक्षण के बारे में बोल रहा है जो अभी पिछले दिनों में हुआ। इंदु परे बिंदु देखी बुझेबे प्रलय संकेत होइब तेबे देछ निवारण अंकुश धरी जवन मातिबे तुंग बिहारी से कल्की नारायण स्वरूप म्लेच्छ सहारण होइण से बेल ठिकणा होइब व्यकत। तो आपने सुना, इसमें इंदु और बिंदु की बात की गई है। दरअसल कुछ नहीं है कि चंद्रमा जो है और शुक्र, आप देखिएगा चंद्रमा और शुक्र की दूरी बहुत है। खगोलीय यदि हम गणना करें तो लाखों करोड़ों किलोमीटर्स दूर बैठे हुए हैं, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। तो लेकिन जब वो ट्रांजिट में घूमते हैं और हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चांद के ऊपर एक डॉट आ गया या चांद के नीचे डॉट आ गया। और भविष्य मालिका कहती है कि इस डॉट का बहुत महत्व है। अब महत्व क्या है, तो भविष्य मालिका में जब हम आगे जाते हैं तो उनका ये कहना है कि अभी जो डॉट आया वो चांद के नीचे आया। भविष्य मालिका में कहा गया था कि 2023 में इंदु के नीचे बिंदु आएगा, और इंदु यहाँ पे चंद्रमा है और बिंदु जो आया वो शुक्र है। अभी लाइन में कई ग्रह आएंगे, 4 या 5 ग्रह आएंगे जो आपको खुली आंखों से दिखाई देंगे। ये भविष्य मालिका में ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, ये खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन 600 साल पहले जो लिखा गया है, मैं उसकी प्रामाणिकता के बारे में बता रहा हूँ कि कितने प्रामाणिक हैं वो। और हमको ये देखना है कि उसके पहले एक भूकंप आ चुका है, मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत तगड़ा भूकंप आएगा, देखना है। और यहाँ पे भविष्य मालिका में लिखी गई डेट और साल की बात हो रही है, और उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि इनमें कितनी सत्यता है। युग परिवर्तन शुरू हो चुका है, और वहाँ पे वो एक बात कहते हैं कि विनाश लीला, और कहते हैं कि ये जो लीला करेंगे, ये लीला करेंगे प्रभु, मतलब कलयुग का अंत होगा और भगवान कली जो हैं वो अपनी लीला करेंगे। ये लक्षण बता रहे हैं। अब जब ये लक्षण निकल के आते हैं तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि यदि इस प्रकार के लक्षण निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु की लीला जो है वो होगी, और प्रभु की लीला होगी तो प्रभु लीला कब करेंगे, तो उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रभु की लीलाएं कब होंगी, प्रभु कहाँ हैं और कब वो अपने भक्तों के बीच में आएंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज़ निकल के आएगी कि प्रभु कब आएंगे और कब अपनी लीला करेंगे। क्योंकि आप ये देखिए, मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम भारतीयों की एक खासियत ये है कि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं।
हम अक्सर सुनते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छिंगी में उठा लिया, इसको हम चमत्कार समझते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ वो चमत्कार पे ना जाएं, क्योंकि चमत्कार जो होते हैं, बहुत से चमत्कार जो होते हैं वो ग्रंथों में लिखे गए हैं। जब आप उसको रियल लाइफ में आप जाके देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि जब प्रभु आते हैं, साक्षात विष्णु जब आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक उंगली घुमाया सब कुछ हो गया, नहीं, वक्त लगता है, समय को सुधरने में वक्त लगता है। विनाश लीला वो शुरू हो चुकी है, और विनाश लीला में हम लोग भले साइंटिस्ट लोग कुछ भी बोलें, लेकिन परमात्मा की जो लीला होती है वो बड़ी विचित्र लीला होती है। एक एक झटके में सब कुछ चीज़ें बदलती आती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो दरअसल क्या है कि कलयुग, पिछली वीडियो में बताया था कि कलयुग का अपना अंत हो चुका है, और अंत होने के बाद आगे की लीलाएं कैसी होंगी उसके एक संकेत हैं। तो पिछले दिनों जो ये हमने आसमान में शुक्र और चांद का जो एक प्यार मोहब्बत देखा बिंदु का, जो कि इस दोहे में कहा गया है, इस दोहे से ये पता लगता है कि हम बहुत जल्दी कहीं ना कहीं प्रभु की लीला देखेंगे। और जब मैं भविष्य मालिका में जाके देखता हूँ तो मुझे जो लीला का साल निकल के आता है वो 2024 आता है। तो 2024 में प्रभु की लीला होगी। अब ये लीला कैसी लीला होगी, लीला कहाँ करेंगी, वो आपको अगले वीडियो में कुछ संकेत दूंगा, क्योंकि पूरा रिसर्च जो है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उड़ीसा से आ रही है। मेरे भाई और मेरी बहनें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, वो भी रिसर्च करती हैं, हम भी रिसर्च करते हैं। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा कि भविष्य मालिका और ब्रह्मा कुमारी में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य है, और कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन ब्रह्मा कुमारी में मिलती है वो भी बहुत मन को सुकून देने वाली होती है। अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा, दोनों के बारे में, भविष्य मालिका और ब्रह्मा कुमारी के बारे में। फिर कहूँगा कि अभी चांद के नीचे जो डॉट आया, यहाँ पे मैं, ये मेरी ओपिनियन है कि ब्रह्मा कुमारी में हम बिंदु की तरफ फोकस करते हैं, तो कहीं ये वही बिंदु तो नहीं है जो वीनस की, हालांकि ये नहीं है, क्योंकि वो हम जिस परमात्मा की बात करते हैं वो ब्रह्मांड में कहीं और है, जो आपको योग और मेडिटेशन के माध्यम से पता लगेगा। आप लोग भी पहुंच सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं भविष्य मालिका और ब्रह्मा कुमारी के बारे में अपने फॉलोअर्स को बताऊंगा। अभी इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा, और इस दोहे से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। ऐसे सैकड़ों संकेत आ चुके हैं भविष्य मालिका के हिसाब से, और हर जगह यही है कि अब लीला होगी, अब लीला होगी। तो मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि ये कैसी लीला होगी। तो तब समझ में आता है कि जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने कुकर्म किए हैं, उन सब का हिसाब जो है परमात्मा लेगा। और मैं समझता हूँ कि 5000 साल में जो कलयुग में हमने किया है उसका हिसाब हो रहा है, और वो होगा। कितनी जीव हत्याएं हुई हैं, शायद ये भी एक लीला का हिस्सा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों आत्माएं जो हैं इस पृथ्वी पे चक्कर लगा रही है, और उसको यदि आपको समझना है, उनकी आवाज़ को समझना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और रात में कहीं एकांत में बैठिए आप, सुनसान इलाके में, फिर देखिए कैसे अनुभूतियाँ होती हैं। डरिएगा नहीं। नमस्कार।